एवरीवन, देखिए आज के इस वीडियो में हम पोस्टल असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। कंप्लीट मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगी कि कैसे कैसे पोस्टल असिस्टेंट को किस ऑफिस में किस टाइप का वर्क करना होता है, क्योंकि पोस्टल असिस्टेंट का मतलब सिर्फ पोस्टल असिस्टेंट तक ही सीमित नहीं होता है। इसका जो वर्क है वो डिफरेंट ऑफिस में डिफरेंट वर्क होता है। तो मैं आपको पिक्चराइज कराऊंगी एंड साथ ही वीडियो के थ्रू भी प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे क्या काम करना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोस्टल असिस्टेंट की जॉब होती है, जो सबसे बड़ा लेवल का ऑफिस होता है सर्कल ऑफिस। सर्कल ऑफिस में पोस्टल असिस्टेंट की जॉब होती है। सर्कल ऑफिस किसी भी स्टेट का, किसी भी सर्कल का, यानी कि हेड ऑफ द ऑफिस होता है। यहाँ पर चीफ पीएमजी बैठते हैं उस स्टेट, मतलब कि उस स्टेट के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स रहते हैं वो सर्कल ऑफिस में बैठते हैं। चीफ पीएमजी का ऑफिस रहता है ये, और इसमें सारा का सारा काम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रहता है। मतलब कि सबका सब काम जो है कंप्यूटर बेस्ड एंड फाइल बेस्ड रहता है। इसमें आपको जो आपके अपर लेवल के ऑफिस हैं, जैसे कि जो डायरेक्टरेट लेवल के ऑफिस हैं, वहां से जो भी आपको ऑर्डर्स पास किए जाते हैं उनको फॉलो करना होता है। एंड जो आपके सबॉर्डिनेट ऑफिसेज होते हैं उनको वो कम्युनिकेट करना होता है एंड उनसे भी फॉलो कराना होता है। मतलब कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जितने भी आपके सबॉर्डिनेट ऑफिसेज है, यानी कि जैसे कि सर्कल ऑफिस के नीचे रीजनल ऑफिस रहते हैं, डिवीजन ऑफिस रहते हैं, हेड ऑफिस रहते हैं, सब ऑफिस रहते हैं, यानी कि इन सभी को जो है मॉनिटर करना होता है। इनकी मॉनिटरिंग करना जो है सर्कल ऑफिस का काम रहता है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या काम आपको करना होता है। चलिए मैं एक पिक्चर के थ्रू भी आपको दिखा देती हूँ, वीडियो के थ्रू, एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, कि किस टाइप से आपको काम करना होता है। ये आप देख सकते हैं, आपको एक सीट अलॉट कर दी जाती है, एक ब्रांच अलॉट कर दी जाती है और वहाँ पर कम्प्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव काम आपको करना होता है। कोई भी पब्लिक डीलिंग का काम यहाँ पर आपको नहीं करना होता है। अब बात करते हैं हम कि सर्कल ऑफिस में आपकी 5 डे वर्किंग रहती है, मतलब 5 दिन ही आपको ऑफिस जाना होता है एंड सैटरडे संडे की आपकी हॉलीडेज रहती हैं। ऐसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कंप्लीटली डेस्क जॉब आपकी रहती है एंड कोई भी आपको पब्लिक डीलिंग नहीं करनी होती है। अब फर्दर हम प्रोसीड करते हैं PARO, मतलब कि पोस्टल असिस्टेंट इन रीजनल ऑफिस। देखिए रीजनल ऑफिस भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का ऑफिस है। जो सर्कल रहता है, मतलब कोई भी स्टेट रहता है, वो डिफरेंट रीजन्स में बांट दिया जाता है, जिससे कि जो काम है वो अच्छे से किया जा सके। इसलिए बहुत सारे मतलब कि एक जो बड़ा सर्कल रहता है उसमें 6 से 7 रीजन्स हो जाते हैं। थोड़ा छोटा सर्कल रहता है तो उसमें कुछ कम रीजन्स रहते हैं। तो एक रीजन में जो है एक रीजनल ऑफिस रहता है, जहां पर पीएमजी लेवल के ऑफिसर्स बैठते हैं, और यहाँ पर भी सभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बैठते हैं एक रीजन के। एंड यहाँ पर कंप्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव काम ही होता है, जैसे कि अभी मैंने सर्कल ऑफिस में दिखाया। सिमिलरली जो है वही वर्क रहता है। एंड फर्दर बात करें, इसमें भी जो है 5 डे वर्किंग रहता है। सैटरडे संडे आपकी हॉलीडेज रहती हैं एंड कोई भी पब्लिक डीलिंग का काम यहाँ पर नहीं होता है। अब हम फर्दर बात करते हैं पोस्टल असिस्टेंट इन डिवीजन ऑफिस, यानी कि पोस्ट ऑफिस बोलते हैं, PAPO बोला जाता है इसको, पोस्टल असिस्टेंट इन पोस्ट ऑफिस। तो इसमें 3 टाइप्स के ऑफिसेज आपको अलॉट होते हैं। या तो आपको DO यानी कि डिवीजन ऑफिस अलॉट होता है, या तो आपको HO हेड ऑफिस अलॉट होता है, या तो आपको सब ऑफिस अलॉट होता है। तो तीनों ही ऑफिसेज में डिफरेंस मैं समझा देती हूँ और काम भी आपको समझा देती हूँ कि काम में क्या डिफरेंस रहता है। जैसे कि अगर आपको डिवीजन ऑफिस मिल जाता है तो डिवीजन ऑफिस सिमिलरली जो है RO एंड CO की तरह ही होता है। 5 डे वर्किंग रहता है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव काम ही रहता है। इसमें कोई भी पब्लिक डीलिंग का काम नहीं रहता, कंप्लीटली डेस्क जॉब रहती है। मतलब ये थोड़ा छोटे लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होता है। देन बात करते हैं हम हेड ऑफिस की। हेड ऑफिस एक काफी बड़ा ऑफिस होता है, जो कि एक जिले में एक ही होता है, कहीं कहीं पर 2 भी हो जाते हैं अगर ज्यादा ही बड़ा डिस्ट्रिक्ट होता है। तो ये जो हेड ऑफिस रहता है, यहाँ पर हर काम के लिए एक अलग काउंटर रहता है, अलग ब्रांच रहती है। बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज के यहाँ पर काम होते हैं, जो कि चलिए मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर पब्लिक डीलिंग का काम आपको करना होता है काउंटर्स पे। ये आप देख सकते हैं, जैसे कि ये सेविंग बैंक का काउंटर है और यहाँ पर पब्लिक आती है, जो भी उनकी पर्टिकुलर सेविंग स्कीम है उसमें जो भी उनको काम कराना है वो कराती है। आफ्टर दैट ये बैक ऑफिस का काम है, जो कि आप देख सकते हैं ये रजिस्ट्री ब्रांच का काम चल रहा है यहाँ पर। ऐसे ही बैक ऑफिस में भी डिफरेंट काम होते हैं। तो फ्रेंड्स
फ्रेंड्स, ये आपने देखा वीडियो के माध्यम से कि हेड ऑफिस में हर एक काम के लिए एक अलग सीट होती है, अलग काउंटर कह सकते हैं, या एक अलग कैबिन टाइप से होता है। तो मैं पीए का काम बता देती हूँ। जैसे ही आप हेड पोस्ट ऑफिस में एंटर करते हैं तो फ्रंट में ही जहां पर भी कंप्यूटर होगा एंड कंप्यूटर पर जो भी आपको काम करते दिखेंगे वो सभी पीए होते हैं, मतलब पोस्टल असिस्टेंट होते हैं। पोस्टल असिस्टेंट का जो काम रहता है कंप्लीटली जो है कंप्यूटर बेस्ड काम रहता है, एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है डॉक्यूमेंट बेस्ड काम रहता है, मतलब फाइल वर्क रहता है, कंप्यूटर बेस्ड काम रहता है कंप्लीटली। एंड जो फ्रंट में रहते हैं काउंटर्स पर बैठते हैं उनको पब्लिक डीलिंग करनी होती है, लेकिन यहाँ पर जो है 6 डेज वर्किंग रहता है, मतलब कि सैटरडे को भी आपको आना होता है, सैटरडे हाफ डे रहता है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं सब ऑफिस की। अगर आपको सब ऑफिस अलॉट होता है तो सब ऑफिस एक ज्यादा बड़ा ऑफिस नहीं रहता है, यहाँ पर 2 या 3 पीए काम करते हैं, किसी किसी ऑफिस में सिर्फ एक ही पीए काम करता है। तो इनको जो है कंबाइंड वर्क करना होता है। यहाँ पर हर चीज के लिए अलग अलग काउंटर्स नहीं रहते हैं, यहाँ पर एक ही काउंटर पर जो है मल्टीपल वर्क्स जो है किया जाता है। जैसे सेविंग बैंक का काम भी उसी काउंटर पर किया जाता है, कुछ रजिस्ट्री बुकिंग वगैरह का, डिस्पैच वगैरह का काम भी उसी काउंटर पर किया जाता है। तो मतलब इस टाइप से रहता है। सब ऑफिस में जो भी पीएस रहते हैं उनको काफी ज्यादा मल्टीपल वर्क्स जो है करना पड़ता है। ये बेनिफिशियल भी होता है उनके लिए कि उनको जो है अर्ली स्टेज पर ही जो है बहुत सारा काम आ जाता है, जो कि हेड ऑफिस के पीए को सीखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उनको सिर्फ जो है एक ही ड्यूटी असाइन की जाती है, एक ही काउंटर, या फिर बैक ऑफिस में भी अगर ड्यूटी असाइन की जाती है, एक ही ड्यूटी असाइन की जाती है, तो वही वो काम सीख पाते हैं। बट जो सब ऑफिस के पीए रहते हैं वो मतलब कि डिपार्टमेंट की बहुत ज्यादा नॉलेज उनको हो जाती है, क्योंकि उनको मल्टीपल वर्क्स करना होता है अर्ली स्टेज में ही, मतलब अपनी ज्वाइनिंग के बाद ही उनको इतना सारा एक साथ काम करना होता है। तो उनको काम जो है डिपार्टमेंट का ज्यादा आ जाता है, जिससे कि वो कहीं भी किसी भी ऑफिस में जाएं तो उनको वैल्यू भी मिलती है, क्योंकि उनको काम अच्छे से आता है, वही काम की ही वैल्यू होती है। तो आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर भी जो वर्किंग रहती है वो 6 डेज वर्किंग रहती है, सैटरडे को छुट्टी नहीं रहती है, सैटरडे को हाफ डे रहता है। टाइमिंग की बात कर लेते हैं। टाइमिंग जो है हेड ऑफिस में 10 से 6 रहती है, बट जो सब ऑफिसेज रहते हैं वहां पर कहीं कहीं पर 9 से 5 रहती है, कहीं कहीं पर 8:30 से जो है 4 रहती है, यानी कि 8 से 4 भी आप कह सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर जो है आपको 8 घंटे जो है ड्यूटी करनी होती है। तो अब हम बात करेंगे कि अगर आपको PAFPO मिलता है, मतलब फॉरेन पोस्ट ऑफिस मिलता है, तो फॉरेन पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, जितने भी जो स्पीड रजिस्टर्ड बुकिंग होती है एंड पार्शियल बुकिंग होती है, ये इंडिया से फॉरेन जाते हैं या फॉरेन कंट्री से इंडिया में आता है कोई भी मटेरियल, कोई भी आर्टिकल, तो वो फॉरेन पोस्ट ऑफिस के थ्रू जाता है। एंड पोस्टल असिस्टेंट का वहां पर काम होता है कंप्लीटली बुकिंग करना, एंड आफ्टर दैट वो चेक होता है कस्टम ऑफिसर्स के द्वारा एंड कस्टम ऑफिशियल्स के द्वारा, वो उसको चेक करके वेरीफाई करते हैं, एंड आफ्टर दैट सब कुछ ओके मिलता है, ओके रिपोर्ट जो है जमा करते हैं पोस्टल असिस्टेंट के पास, देन पोस्टल असिस्टेंट जो है उसको डिस्पैच कर देता है। तो ये प्रोसेस रहता है। एंड फॉरेन से जो आर्टिकल आते हैं इंडिया में उनके लिए भी यही प्रोसेस फॉलो होता है। पहले कस्टम्स के अंदर जाएंगे, वो कस्टम्स उसको वेरीफाई करेगा, अच्छे से चेकिंग करेगा उसकी, एंड आफ्टर दैट जो पीएस रहते हैं फॉरेन पोस्ट ऑफिस में उनको हैंड ओवर कर देगा। देन वो अपना जो है बैग ओपन का काम एंड जो है आफ्टर दैट उनको डिलीवरी का काम जो है स्टार्ट कर देते हैं। तो ये काम होता है फॉरेन पोस्ट ऑफिस। अब बात कर लेते हैं, अगर आपने सॉर्टिंग असिस्टेंट सेलेक्ट किया है, सॉर्टिंग असिस्टेंट जो ब्रांच रहती है, मतलब ये जो पोस्ट रहती है ये RMS में होती है, रेलवे मेल सर्विसेज में होती है। जैसे ही पोस्ट ऑफिस में कोई भी आर्टिकल बुक हो जाता है, आफ्टर दैट वो RMS में जाता है डायरेक्टली, मतलब रेलवे मेल सर्विसेज को दे दिया जाता है। वहां पर भी जो पोस्ट ऑफिस में प्रोसेस हुआ था, बैग ओपन होता है एंड जो है उसको शॉर्टिंग किया जाता है, मतलब एरिया वाइज जो है, जैसे इस डिस्ट्रिक्ट का अलग, इस डिस्ट्रिक्ट का अलग, एंड जो स्टेट है स्टेट वाइज उनकी शॉर्टिंग होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज शॉर्टिंग होती है, फिर एरिया वाइज शॉर्टिंग होती है, वहां पर इस टाइप से शॉर्टिंग होती है। एंड शॉर्टिंग के बाद जो है यही प्रोसेस फॉलो की जाती है कि बैग ओपन होगा, ओपन होने के बाद जो है वो उसकी बुकिंग होगी, बुकिंग होने के बाद जो है वो डिस्पैच हो जाएगा बैग। तो सॉर्टिंग असिस्टेंट का ये काम होता है। ये भी एक काफ़ी अच्छी जॉब है एंड इसमें नाइट शिफ्ट भी लगती है आपकी, इसमें 3 शिफ्ट चलती हैं, इसलिए अगर आपको शिफ्ट वाली जॉब चाहिए तो ये जॉब जो है आपके लिए बेस्ट रहेगी एंड इसमें छुट्टी भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है।
तो आई होप जो पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल थी उससे आप कंप्लीटली अवेयर हो गए होंगे एंड अब कोई भी डाउट जो है आपको नहीं बचा होगा। आई होप मैं आपकी 90% जो है क्वेश्चंस जो थे उनको क्लियर कर पाई होंगी, बट फिर भी अगर 10% आपके रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। अदरवाइज मेरे को अगर सही लगेगा तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।